हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब लिस्ट से मेरा मतलब क्या है, देखो मान लो आप एक फूड एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको रेस्टोरेंट्स की या फिर डिशेस की लिस्ट बनानी पड़ सकती है। अब मान लो आप एक कॉलेज वाली एप्लीकेशन, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको टीचर्स की, स्टूडेंट की, कोर्सेज की लिस्ट बनानी पड़ सकती है। उसके बाद में ई कॉम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट्स की या फिर कैटेगरी की लिस्ट बनानी पड़ सकती है। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डायनेमिक डाटा के साथ में एक लिस्ट बनानी पड़े। कैसे बना सकते हैं मैं आपको इस पार्ट के अंदर बताऊंगा। रिएक्ट नेटिव के अंदर मेनली हम लोग दो तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, एक फ्लैट लिस्ट की हेल्प से, एक हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट होती है। सिलेक्शन लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग के ऊपर दो ही वीडियो आएंगी, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायनेमिक लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितना ज्यादा आपको आइडिया होगा ना लिस्ट बनाने का, डाटा के साथ, एरे के साथ खेलने का रिएक्ट नेटिव के अंदर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, उतना ही आपका अच्छा लॉजिक बिल्ड होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के अंदर। ऑल राइट। और आने वाले टाइम के अंदर तो हम लोग एपीआई से डाटा को फेच करेंगे, डाटाबेस से, और बाद में उसके साथ में लिस्टिंग बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एरे के साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एरे ऑफ यूजर्स कैसे बना सकते हैं। एक एरे लेंगे जिसके अंदर यूजर कुछ नाम और आईडी वगैरह होगी, ताकि हम लोग उसका यूज कर पाए लिस्ट बनाने के लिए। उसके बाद में हम लोग फ्लैट लिस्ट का यूज करेंगे, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। लिस्ट हमारी बन जाएगी, बट वो बहुत ही भद्दी सी बनेगी, उसके अंदर अच्छा स्टाइल नहीं होगा, तो थोड़ा सा स्टाइल भी अप्लाई कर देंगे, जिससे आपकी स्टाइल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं कोड के साथ में। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है एमुलेटर वाली, और यहाँ पे हम लोग हमारा कोड लिखने वाले हैं। राइट, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे app.js यूज कर रहे हैं, और मैं साइड बार को हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बना रहे। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टेट भी ले सकते हो, बट हम लोग जस्ट स्टैटिक एरे ले रहे हैं, उसको अपडेट नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे जस्ट वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूंगा। कॉन्स्ट ले लो, वेरिएबल ले लो, एक ही बात है, मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ। अदरवाइज जो आपका मन करे वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ लेट्स से यूजर्स का डाटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसके अंदर एक तो रहेगी आईडी। ठीक है, यहाँ पे आईडी रहेगी 1, और सेकंड रहेगा यूजर का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम लेट्स से अनिल। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने इसके अंदर एरे में एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे आईडी रहेगी 2, हम लोग यूजर्स की लिस्ट बना रहे हैं। राइट, और यहाँ पे इसका नाम है लेट्स से सैम। थर्ड करता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी आईडी हो गई 3। आप कुछ भी आईडी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइन के अंदर भी लेनी है। 10, 15, 20, 100, 150 जो मर्जी लो चलेगा। पीटर। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक और यूजर है, फोर्थ वन। 4 यूजर काफी रहेंगे। अब चाहे तो आप 20 ले लो, 1000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिस्ट 4 के साथ हम लोग आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से ब्रूस। ओके, तो हमारे पास 4 यूजर हो गए। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, विच इज फ्लैट लिस्ट। ये अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है जैसे आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हो, बट स्टिल मैंने मैन्युअली इसको इंपोर्ट कर दिया। सो यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैट लिस्ट। ठीक है, और फ्लैट लिस्ट को यहाँ पे बंद भी कर दूंगा। अब इसके अंदर हमें कुछ प्रोप्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका डाटा पास करना है कि भैया डाटा कहाँ से आने वाला है। हम लोग इसको बताएंगे कि डाटा आएगा आपका यहाँ से, यूजर से। ठीक है, यहाँ से। और ये हमेशा एरे ही लेता है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और इस तरीके से ब्रैकेट्स लगानी है आपको। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद में ये बोलेगा, हम लोग इसके बोलेंगे भैया आइटम्स को रेंडर करना शुरू करो। ठीक है, ये बोलेगा मैं आइटम रेंडर कर दूंगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि उसमें मुझे क्या प्रिंट करना है, और क्या मुझे बटन लेने हैं, वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, टेक्स्ट लेना है, क्या लेना है मुझे बताओ। तो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग नॉर्मल जेएसएक्स लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ये एरो फंक्शन ही लेता है अपने आप में। इस तरीके से एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे कि हमें टेक्स्ट के अंदर डाटा दिखा दो। ठीक है, ये बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं टेक्स्ट के अंदर डाटा तुमको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो डाटा यहाँ से हम लोगों ने यूजर में पास करा है ना, जैसे कि आईडी, नेम, ये चीजें इसको चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे एक ये पैरामीटर लेता है आइटम करके। ठीक है, कोई और भी नाम रख सकते हो, बट यहाँ में मैं यहाँ पे इसका नाम आइटम रख रहा हूँ। और जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर इसको यूज भी कर लो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जेएसएक्स वाली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे लिखूंगा आइटम, और इसके अंदर क्या होगा, डॉट नेम, और मैं इसको कर दूंगा सेव। जैसे मैंने इसको सेव करा, लेट्स सी, और हमने देखा कोई भी आउटपुट नहीं आया। रीजन बिंग, मैंने छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पे जो आइटम लेते हैं ना, इसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और मैंने इसको करता हूँ सेव। अब आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे नेम आ गया, अनिल, सैम, पीटर और ये ब्रूस, बट काफी छोटे हैं।
तो सिंपल सा क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल लिया, यहाँ पे कर दिया फॉन्ट साइज, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 20। अब थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख गया, बट लिस्ट बहुत अच्छी हमें फिर भी नहीं दिख रही। अगर इसके अंदर 5 आइटम होते तो क्या स्टिल ये काम करता? बिल्कुल काम करता, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया ID 10 भी ले ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लेनी है, मैंने कुछ भी ID ले ली, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ टोनी, कुछ मैंने और ही लिख दिया, टोनी लिखा। अब जैसे मैंने टोनी लिया तो यहाँ पे टोनी भी आ गया, परफेक्ट। अब इस आईडी का काम क्या होता है, मान लो आपको हर एक आइटम को यूनिक आईडी देनी होती है कई बारी, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे आइटम यूनिक है। इसका यूज क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे होता है एक की एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इसका यूज आपको जब हम लोग स्क्रॉल वगैरह करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम इसी तरीके से करते हैं भैया, आइटम और आइटम के साथ में आइटम आईडी है ना, आइटम डॉट आईडी, ये हमारी इसके अंदर यूनिक आईडी है, इसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इवन नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आपको बेसिक लिस्ट बनानी है तो इसका अगर नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, जैसे आपको नहीं देखा चलेगा, बट अभी कोई फर्क दिखने नहीं वाला। बट जब भी हम लोग स्क्रॉल वगैरह यूज करेंगे तब इसका एक्चुअल में यूज आएगा। बट अभी मैं चाहता हूं ना कि थोड़ा सा जो स्टाइल है ना थोड़ा अच्छा दिखे, बहुत ही बेकार दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू, यहाँ पे लेने वाला हूं मैं स्टाइल शीट। जैसे मैं स्टाइल शीट लूंगा ऊपर से स्टाइल शीट इंपोर्ट हो जाएगी, नहीं हुई, वियर्ड। सो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से तो इंपोर्ट हो जानी चाहिए थी। एनीवेज कोई बात नहीं हुई तो हम लोग खुद मैनुअली कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल शीट कर ली, डॉट क्रिएट, इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल लगा देंगे। अब स्टाइल लगाने के लिए हमें इसका एक नाम देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से आइटम, सिंपली मैंने आइटम लिख दिया, और इसके अंदर कुछ स्टाइल देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ कि भाई फॉन्ट साइज जो है मान लो 24 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी पैडिंग दे देंगे। अब इसको मैंने दे दी पैडिंग 10 की, भाई थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं इसको। साथ के साथ अगर आपको आउटपुट देखना है ना तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली, यहाँ नहीं, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाएंगे स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आइटम, और अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा इसका स्टाइल आने लग गया। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर, और कलर के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से इसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हाइट। आप बोलोगे व्हाइट दे दिया तो दिखेगा कैसे, डोंट वेरी, ये भी दिखेगा। सभी के लिए खत्म हो गई, मतलब दिखने के लिए इनविजिबल हो गई, बट हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं इसका, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ ब्लू, राइट। तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, बट थोड़ा सा और इसमें चेंज करेंगे। लेट्स से मैं इसका बॉर्डर कलर दे देता हूँ, बॉर्डर कलर इज ब्लैक, एंड उसके बाद में बॉर्डर की विड्थ भी देनी पड़ेगी, बॉर्डर की विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे 1, और मार्जिन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से 10। तो अब हमें कुछ लिस्ट जो हमारी ऐसी दिखने लगी, बड़ी सही दिख रही है, ठीक है, बहुत सही तो नहीं दिख रही बट ठीक है, जैसी दिख रही है हमें एक लिस्ट जैसी अब एक्चुअल में लग रही है। ओके, सो अभी के लिए हमारी एक सिंपल सी लिस्ट बन गई, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बताऊंगा, और बाद में हम एक बटन क्लिक लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जैसे उस बटन के अंदर हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तो उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज वगैरह भी ऐड होंगी। और एक हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमारा टॉप टू डाउन लिस्ट बन रही है ना, हम लोग लेफ्ट टू राइट एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी बनाएंगे, जिसके अंदर मान लो यहाँ पे फिल हो गया तो नेक्स्ट एलिमेंट जस्ट उसके नीचे आएगा ग्रिड के जैसे, वो भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाओगे कैसे, तो आप सिंपली कह सकते हो कि हम लोग फ्लैट लिस्ट का यूज करने वाले हैं, ऑल राइट, ठीक है। सेकंड चीज ये पूछ सकते हैं कि जो भी आप लोग फ्लैट लिस्ट के अंदर डाटा यूज करोगे वो तो किस टाइप का होगा, तो आप कह सकते हो कि वो नॉर्मल एरे भी हो सकता है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज करा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास नॉर्मल एरे होगा जिसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज होंगी, आइटम और नेम नहीं होंगे, जस्ट सिंपल, जैसे कि सिंपल आप एक लिस्ट बना देते हो ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्स्ट ABC इक्वल टू, और इसके अंदर आप सिंपली कर देते हो हेलो हाय, ऐसे की लिस्ट होगी ना, तो उससे भी आप लोग ऐसी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा एरे होगा तो, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि
जो हमारे पास फ्लैट लिस्ट होती है वो नॉर्मल एरे भी लेता है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हम लोग सिलेक्शन लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।